Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. And today topic is National Tiger Conservation Authority, शॉर्ट फॉर्म NTCA. ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि NTCA क्या है. जैसा कि नाम है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मतलब टाइगर की कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना. नेशनल लेवल की एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन हुआ था, जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसकी रिकमेंडेशन में बनी थी टाइगर टास्क फोर्स. ठीक है, 2005 में. और उसने रिकमेंड किया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NTCA. ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन का आप सीक्वेंस देखें. NBWL, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ने रिकमेंड किया था टाइगर टास्क फोर्स, और उसने रिकमेंड किया कि NTCA टाइप कोई रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए जो प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर को हैंडल कर सके. ठीक है, जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन चीज़ को रेगुलेट कर सके और उनकी बेटर हैंडलिंग, जिससे कि टाइगर का जो नंबर है कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है उसे मेंटेन किया जा सके. ठीक है, तो NTCA का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, किस ईयर में जो इस्टेब्लिश हुई है, वो हुई है आपकी 2005 में. ठीक है, 2005 में ये इस्टेब्लिश हुई है. बाद में क्या होता है, इसे एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिल गया. ठीक है, अब इसके पास लीगल राइट है किसी काम करने के लिए. और ये इसे जो स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला है, पोजीशन मिली, ये एक अमेंडमेंट करा इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंडिया का 1972, उसमें अमेंडमेंट करा 2006 में. एज रिजल्ट ऑफ दैट NTCA जो था वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इसका आप लोगो देख सकते हैं इस तरीके से, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. ठीक है, अब क्यों बनाई टास्क फोर्स ने, रिकमेंड क्यों करा, पहले इसका एक ब्रीफिंग देखते हैं कि क्या चीज़ है ये, वाई NTCA टाइप की बॉडी की ज़रूरत क्यों पड़ी. देखिए, हमारे पास ओरिजिनल 9 सब स्पीसीज थी टाइगर की. ठीक है, उसमें से जो 3 स्पीसीज थी वो बहुत पहले, मतलब 80 ईयर्स एगो ही पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी. ठीक है, कितनी बची, 9 थी, 3 डिस्टिंक्ट हो गई, 6 बची थी. उनके जो मेजर रीजन थे एक्सटिंक्ट होने के क्या थे, पॉइंटिंग, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ देयर हैबिटेट. ठीक है, और इनका नंबर एक आइडिया है जनरल की 1 लाख से 1900 रह जाता है, 1900 ओनली. ठीक है, अब जो 6 बची उसमें से 4 का जो स्टेटस है IUCN के लेवल पे, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है बल्कि इंडेंजर्ड है. और 2 जो है 6 की, वो आपकी कंसिडर की जाती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. मतलब जो बची 6 हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हुई हैं, 4 जो इंडेंजर्ड हैं और 2 क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं. ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर जस्ट एक्सटिंक्ट होने से पहले की एक अवस्था होती है एज पर IUCN रेगुलेशन. अब जो 6 स्पीसीज जो हैं सब स्पीसीज, वो कौन सी कैटेगरी के हैं, देखिए, बंगाल है, इंडो चाइनीज़, मलयालम, साइबेरियन, साउथ चाइना एंड सुमात्रन, ये बची हुई हैं अभी. और इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 3000 से 3600 मतलब अभी है इंडिया में. अच्छा, इन एडिशन टाइगर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोटेक्ट हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी को, मतलब प्रोटेक्ट करता है. उसके अलावा रेन के होने, बारिश के होने में भी इसका रोल बताया जाता है. क्लाइमेट चेंज की जो चेंजिंग हो रही उसे कंट्रोल करने में भी काफ़ी हद तक ये रेगुलेट करता है. और उसके बाद हमारे नेशनल प्राइड का सिंबल है टाइगर. ठीक है, तो टाइगर का कंजर्व होना, उसका पॉपुलेशन मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है. फिर वही बात में थोड़ा सा देखेंगे एक बार कि इस्टेब्लिश 2004 कैसे करके हुआ था. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 2006 में हमने अमेंडमेंट किया, संशोधन किया. किस लिए, स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन एज पर पावर एंड फंक्शन असाइन टू इट. जो इसे पावर और फंक्शन दिए गए थे वो सही से कर नहीं पाया रहा था. ठीक है, 2005 में. 2006 में हमने क्या करा, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया. इसका मतलब क्या, वो पार्लियामेंट्री एक्ट इसके पास अभी जो भी काम करेगा उसे लीगल है और इसमें मतलब काफ़ी अच्छे से कर सकता है. ठीक है, उसमें कुछ रूल्स आए, देखिए, इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 38L का सबसेक्शन ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. उसके बाद इसे 38L सबसेक्शन 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इससे और इसे पावर प्रोवाइड करी गई. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं. इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ, जो हमारी मंत्रालय होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, उसका जो मिनिस्टर होता है उसी को चेयरपर्सन बोला जाता है इसका. और वाइस चेयरमैन जो होता है, जिस स्टेट में ये काम टाइगर रिजर्व है उसका जो CM होता है, मतलब चीफ मिनिस्टर होता है, वो इसका वाइस चेयरपर्सन होता है.
अच्छा, 3 मेंबर्स में पार्लियामेंट्स होते हैं। पार्लियामेंट के 2 हमारे लेवल होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा के 2 मेंबर्स होते हैं और एक राज्यसभा से होता है, और इसमें सेक्रेटरी होता है मंत्रालय का, और कुछ अदर मेंबर्स भी होते हैं। तो मेजॉरिटी हम बता रहे हैं केवल ये सेक्रेटरी भी लेवल की पोस्ट होती है, और एक आईजी लेवल की पोस्ट भी होती है। इसमें इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। और जो अथॉरिटी को जो पावर मिली है वो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसका जो सेक्शन है 38O का सबसेक्शन फर्स्ट के थ्रू से पावर मिली हुई है इन लोगों को, जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन जो भी एक्शन ले सकते हैं। और एनटीसीए का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और उसके 3 जो है रीजनल ऑफिस भी होते हैं, ठीक है। और किस तरीके की बॉडी है कई बार बता चुके हैं। 2005 में तो सिंपल बनाई गई थी, 6 में से स्टेचुटरी बॉडी का दर्जा मिल गया था, मतलब पार्लियामेंट में एक एक्ट बना के से पास किया गया था। अच्छा, फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री, कौन कौन से फंक्शन करती है देखते हैं इसे। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके अंतर्गत ये आती है, और ये बताती है, एनटीसीए ने रिपोर्ट दिया है कि अभी 6% का जो है टाइगर की पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है, हेल्दी ग्रोथ है ये। और दीज फाइंडिंग्स अकॉर्डिंग टू दी किस बेस पे बोला गया, हर 4 साल के बाद कोऑर्डिनल ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, जिसे बोलते हैं क्वाइट, इसके अंतर्गत वो हम काउंट करते हैं नंबर, और उससे ही मालूम चला है कि 6% की हेल्दी ग्रोथ हुई है टाइगर की नंबर में। जैसे 2006, उसके 4 साल के बाद 2010, फिर 4 ईयर के बाद कितना है 14 एंड 18, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कि रिकॉर्डेड ग्रोथ ऑफ 6% ऑफसेट नेचुरल लॉसेस एंड कीप टाइगर एट द हैबिटेट साइक्लिंग कैपेसिटी। मतलब एक अच्छी बात है कि हैबिटेट कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गए। इसका मतलब ये होता है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पीसीज दैट कैन बी सस्टेन्ड इन दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। और वहाँ का एनवायरनमेंट इस लाइक है, इस कंडीशन में कि वो उन्हें प्रोवाइड कर सकता है फूड, उनके हैबिटेट को प्रोवाइड कर सकता है, वाटर प्रोवाइड कर सकता है, एंड अदर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकता है। मतलब अच्छी बात है कि एक जो नंबर बढ़ी है टाइगर की वो हैबिटेट कैरिंग कैपेसिटी के लेवल पे है, कि अभी उनके लिए इतनी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं हो पाएगी, वहाँ पर रिसोर्सेज लेवल पे मतलब प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है। तो एक अच्छी साइन है इस बात। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो न्यू अपडेट है वो क्या है। एनटीसीए ने एक और एक्शन लिया है कि उन्हें अफ्रीकन चीता को भी इंट्रोड्यूस करने की बात कही है टाइगर रिजर्व में, और उन्हें प्रोडक्शन प्रोवाइड करने की, ठीक है। ये फिर से एक बार हम बता देते हैं आपको कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो होता है इसका चेयरमैन कहलाता है एनटीसीए का, और उसके बाद चेयरमैन के बाद 8 अदर एक्सपर्ट भी होते हैं जिनके जो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट के फील्ड्स होते हैं, और आईजी लेवल की पोस्ट होती है। हमने बताया ना, स्टेट लेवल जो हम कहते हैं, राज्यसभा हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, और लोकसभा का हाउस ऑफ पीपल होता है, उससे 2 मेंबर होते हैं, राज्यसभा से 1 मेंबर होता है। अच्छा, अब इसके जो फंक्शन क्या होते हैं एनटीसीए के वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इट प्रोवाइड स्टेचुटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर। सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइगर जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी कंटिन्यू है, उसे स्टेचुटरी अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है एनटीसीए की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिससे इसके जितने भी डायरेक्शंस हैं, जो उसके वर्क है, उन्हें लीगल कहा जा सके या लीगल बनाया जा सके। दूसरा जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो फाइनेंशियल मैटर होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, कि 2 तरीके का मटेरियल हमने बताया था, एक 40-60 है और एक 90-10 है, ठीक है। उन दोनों मटेरियल की मतलब डेवलपमेंट, रोड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है टाइगर रिजर्व में, उसमें 90% जो है सेंटर प्रोवाइड करेगा, 10% स्टेट करेगा। और जो रिक्वायरिंग है, जो सैलरी आप जो एम्प्लॉइज़ की होती है टाइगर रिजर्व्स की, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 60 और 40 है, मतलब 40% स्टेट और 60% सेंटर करेगा। इस तरीके का जो होता है ना, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है कौन, एनटीसीए। दूसरा, पार्लियामेंट को जो रिपोर्ट प्रोवाइड करी जाती है, एनुअल रिपोर्ट, उसका जो ओवरसाइट होता है वो भी एनटीसीए प्रोवाइड करती है। क्या प्रोग्रेस रही, कितना नंबर बढ़ा, कहाँ कहाँ पे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुए नए, ठीक है। इस तरीके का जो ओवरसाइटिंग प्रोवाइड करी जाती है वो एनटीसीए ही करता है अबाउट दी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। अच्छा, दूसरी इसके बारे में बहुत सारे इसके फंक्शन हैं, कि जैसे एक जो एनुअल रिपोर्ट ऑडिट होती है उसका काम भी एनटीसीए के पास होता है, जो पार्लियामेंट में हर एनुअल उस पर सेशन पर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद स्टेट लेवल की जो स्टीयरिंग कमेटी होती है, उसमें सीएम को चेयरमैनशिप के अंडर में यही मेंटेन करता है एनटीसीए। और जो पीपल्स होते हैं, ट्राइबल एरिया होते हैं जो उसमें रहते हैं टाइगर रिजर्व, उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट को लेके, उनकी जो मटेरियल उन्हें भी यही मतलब हैंडल करता है। न्यू किसी एरिया को, नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व में डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए भी प्रस्ताव जो होता है यही लाता है कि किसे टाइगर रिजर्व में डिक्लेयर किया जाए।
ठीक है, तो बहुत सारी इसकी बातें होती है। इसके अलावा ये एवेल्यूट करता है एसेस एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल इकोलॉजी की, जो टाइगर रिजर्व है उसकी इकोलॉजी सस्टेनेबल में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, वहाँ की इकोलॉजी जो है वो सस्टेनेबल मैनर में है। तो किसे अलाउड किया जाए, किसे रोका जाए, जैसे मिनिंग इंडस्ट्री एंड अदर प्रोजेक्ट जो टाइगर रिजर्व में चल रहे हैं उन्हें उनका अलाउंस और डिसअलाउंस का जो डिसीजन होता है वो भी इसी के पास होता है। इसके अलावा ये क्रिटिकल सपोर्ट इंक्लूडिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लीगल सपोर्ट ऑफ बेटरमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइगर जो कंजर्वेशन प्लान चल रहे हैं उनके बारे में डिसीजन लेने का राइट भी एनटीसीए के पास होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जैसे जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं टाइगर रिजर्व के और प्रोजेक्ट टाइगर से जो कंसर्न है उन्हें स्किल बनाने का जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग्स डिफरेंट टाइप की, वो भी एनटीसीए ऑर्गेनाइज करता है। इसके अलावा कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस ऑन द मेजर्स ऑफ एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैन एंड वाइल्ड एनिमल्स के भी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे किसी आप सुनते हैं कि टाइगर ने ये कर दिया, नियर बाई एरिया के लोगों के साथ उनकी जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, तो उस टाइगर को मतलब किल कर दिया जाए, या उनके लिए जो पब्लिक जो डिमांड होती है उनके लिए जो एक्शन प्रॉपर एक्शन लेने का काम भी एनटीसीए के पास होता है। जैसे आपने सुना होगा अभी महाराष्ट्र का केस, वहाँ पे एक जो फीमेल टाइगर था जिसे टाइगर्स बोलते हैं अबनी, उसे वहाँ की गवर्नमेंट ने आर्डर किया था किल करा जाए, तो एक जो पोचर थे हमारे असगर अली नाम का, उसने उसे किल किया था, फिर उस पर बहुत ज़्यादा इशूज़ बना था। तो ये सब डिसीजन लेने का काम भी एनटीसीए के पास होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो वहाँ पे काउंटिंग नंबर की होती है, उनके ऊपर हैबिटेट, जैसे आप देखा होगा सर्विलेंस लगे होते हैं, उनकी मोर्टेलिटी, कोई टाइगर किल हो गया क्यों कैसे, उसके बारे में जो भी सर्वे कराया जाता है वो सब इन्हीं के पास होता है। कोई तरीके का एक्शन लेना कि उसकी जो वजूहत होती हैं, जो मतलब रीजन्स होते हैं कि भाई किल क्यों हुआ, क्यों मर रहे हैं ये टाइगर्स, ठीक है, और ये टाइगर रिजर्व से बाहर आके जो जनरल पब्लिक होती है उनके फील्ड में एंट्री कर जाते हैं, उनके ऊपर भी रिसर्च का काम जो होता है इसी का होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने जो हैबिटेट है उससे बाहर क्यों आ रहे हैं, वहाँ पे कोई फूड प्रॉब्लम्स है, वाटर की प्रॉब्लम्स है, तो इस तरीके की इशूज़ को यही करता है। मतलब हर एक टाइगर रिजर्व का जो स्पेसिफिक टाइगर कंजर्वेशन प्लान होता है उसका प्रिपरेशन, उसे बनाना, प्रॉपर वे में हैंडलिंग करना, वो भी इसी का काम होता है एनटीसीए का। मतलब टोटली टाइगर रिजर्व का टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है सब उसके काम ये एनटीसीए के पास होते हैं। बहुत सारे फंक्शन आप इन्हें देखें, क्रिटिकल सपोर्ट ऑफ द बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन प्लान उसके लिए भी काम करता है। सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल थ्रू द एग्रीकल्चर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, जो एनटीसीए में जो जॉब का होता है प्रोजेक्ट टाइगर में जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए रिक्रूटमेंट करने का काम भी एनटीसीए के पास होता है। अब इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है एनुअल, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसे देखें 29 ऑफ एवरी ईयर। इसके बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, देखिए इसमें पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि एनटीसीए अपना एक जर्नल निकालता है, एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम होता है स्ट्राइप्स। बहुत ही रिसेंट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, और आप ये देखते हैं जो मंत्री हैं हमारे बाबुल सुप्रियो, इन्होंने इसे 2018 में फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया। इट इज़ आउटरीच जर्नल विच हाईलाइट टाइगर कंजर्वेशन रिलेटेड इनिशिएटिव्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी मतलब रिसर्च होती है, जो भी आर्टिकल पब्लिकेशन काम होता है वो इस मैगजीन या इस जर्नल के थ्रू होता है। इट रिलीज बाय द श्री बाबुल सुप्रियो, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आप ये देख सकते हैं, इनके मंत्रालय के लोग हैं ये। अच्छा, अब इसके बाद कुछ इंटरनेशनल लेवल को टाइगर रिजर्व से हम कंसर्न करने वो देखिए। थर्ड स्टॉक कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन की जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में, और इसे किसने कराया था, एक ग्लोबल टाइगर फोरम है जो कि अंडर द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल है GTIC, उसके साथ कोलैबोरेशन में हुई थी, और एनटीसीए का रोल था, हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ट्रस्ट था WCT एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और WWF वाइल्ड लाइफ फंड, इन सब ने मिलकर उस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में कॉन्फ्रेंस हुई थी अबाउट दी, जिसे बोलते हैं 2010 सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, ठीक है। इसमें जो ग्लोबल लेवल पे 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइगर हैविंग कंट्रीज जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जिसे हम बोला जाता है T/10 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब हुआ कि T से मतलब टाइगर, इंटू को मल्टीप्लाई करना, 2 मतलब 2 टाइम्स। एक गोल उन्होंने डिसाइड किया और कहा कि 2022 तक टोटल जो ग्लोबल लेवल पे जो टाइगर की नंबर है उसे हम डबल कर लेंगे, ठीक है। और इसी कॉन्फ्रेंस में एक बात और डिसाइड, परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं टाइगर रेंज कंट्री स्पेसिफिक, वो भी डिसाइड हुई थी। जो प्रोग्राम टेक्निकल इशूज से लेकर जो भी KPI थे वो डिसाइड हुए, काफ़ी
इंपॉर्टेंट ये सबमिट थी। अब इसमें कुछ एब्रीविएशन जो हमने भी यूज करे थे उन्हें देख लें। NTRP का मतलब होता है नेशनल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, GTIC ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, और WCT वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, और WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और WPSI वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये सब जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कलेक्टिव एफर्ट इनका जाता है प्रोजेक्ट टाइगर में और उससे रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस कराने में। अच्छा, लास्ट में एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि हम NTCA की बात कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो NTCA ने अपना एक DSS करके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। किस लिए करा है? उसका मकसद ये है कि फॉर इवोल्यूशन द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स एंड कॉरिडोर्स। ठीक है कि टाइगर रिजर्व और में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर कॉरिडोर्स के रिलेटेड उनकी लोकेशंस के रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो प्रोग्रेस हो रही है, उनका एवोल्यूशन करने के लिए NTCA ने लॉन्च किया है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो DSS। अब थोड़ा सा एक ब्रीफिंग फिर से एक बार टाइगर प्रोजेक्ट के देखते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट हुआ था और उस टाइम इन्होंने डायरेक्टली 9 टाइगर रिजर्व को सिलेक्ट किया था। कितना? 9। और इम्पॉर्टेंट क्या था? ये 9 टाइगर रिजर्व 9 डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया में लोकेटेड थे उस टाइम। ठीक है, और एक शर्त थी, कम से कम टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया हो वो 300 स्क्वायर किलोमीटर का होना ही चाहिए, कंडीशन थी। और बफर एरिया भी एक सुटेबल, मगर उसके लिए कोई एग्जैक्ट मतलब नंबर नहीं था, मगर कोर एरिया का नंबर था कि 300 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया होना चाहिए। उन टाइगर रिजर्व को स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था। ठीक है, और एक ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग इसकी सक्सेस देखें तो हम 1972 में टाइगर्स का नंबर 9 टाइगर रिजर्व में कितना था? 268। 79 में नंबर बढ़ के 711 हो गया। फिर 1993 में ये नंबर हो गया आपका 1366। मतलब एक प्रोग्रेसिव मैप है ये प्रोजेक्ट टाइगर का। उसके बाद क्या होता है? 1982 में इंदिरा गांधी अभी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी की हेड होने के साथ डिसाइड किया कि 5 नए टाइगर रिजर्व, 9 थे, 5 और इंक्लूड करें, और जो ऑलरेडी 9 थे उनमें से 4 टाइगर रिजर्व का नए क्रिएशन करने की बात करी, और जो पहले जो प्रेजेंट थे 9 उसमें से 5 का जो कोर एरिया था उन्हें बढ़ाने की बात करी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होती है। 5 जो टाइगर रिजर्व ऑलरेडी 9 में से कौन से थे जिनका कोर एरिया एक्सटेंड करने की बात कही गई थी 1982 में? वो थे आपका पलामू जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, कार्बेट उत्तराखंड, सिम्पलीपाल केरला, बंदीपुर कर्नाटका एंड हमारा आसाम। ठीक है, ये 5 टाइगर रिजर्व थे जिनका कोर एरिया बढ़ाने की बात करी गई। और 4 जो नए क्रिएट करने की बात करी थी आपके, वो टाइगर रिजर्व थे आपके नमदफा अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर चेरिसलम आंध्र प्रदेश, और इंद्रावती मध्य प्रदेश, और बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल। ये बाद में इंक्लूड करे गए। अब तो आज के टाइम में तो 50 हैं, बट 9th के बाद सेकेंड राउंड में 4 नए टाइगर रिजर्व इंक्लूड करे गए थे। ठीक है, और जिनका बफर एरिया एक्सटेंड किया गया था वो 3 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? पलामू, कार्बेट एंड रणथंभौर राजस्थान में, ये उत्तराखंड में, और पलामू आपका छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरीके से ये लेक्चर पूरा होता है NTCA में, और आई होप कि तुम्हारे समझ सब कुछ आ गया होगा आप लोग के। और इसी के साथ जो है लेक्चर कंप्लीट होता है गाइज। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।